हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और आज की वीडियो में देखेंगे मैथमेटिक्स का इग्नू के बीसीए सिलेबस का सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर बेसिक मैथमेटिक्स BCS-12। इसका एक क्वेश्चन है डिटरमिनेंट चैप्टर का, जहां पे अपने को ट्रायंगल निकालना है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है यूजिंग डिटरमिनेंट्स। क्वेश्चन एक सैंपल हमने लिया है और इसे हम डायरेक्ट सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, फॉर्मूला इसका ये है 1/2 और ये जो पॉइंट्स गिवन है इसे हमें कैसे लिखना है, फर्स्ट वाला पॉइंट 1, 2 और -5, सेकेंड वाला पॉइंट 4, 3 और -3। जैसा कि हमें पता है कि डिटरमिनेंट्स में जो ऑर्डर है वो बिल्कुल सेम रहना चाहिए, तो इस ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, 1, 1 और 1 को लिख लेंगे। ठीक है, बस अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है और आंसर हमें मिल जाएगा। बट इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का दो तरीका आपके पास। पहला, या तो आप ट्रेडिशनली फर्स्ट वाले को पकड़े, बाकी दो का निकले, फिर सेकंड वाले को हम पकड़ के इन दोनों का फैक्टर निकाल ले, फिर इसको पकड़ के इसका हम डिटरमिनेंट निकाल ले, जो एक ट्रेडिशनल तरीका था। अगर हम उसको देख लें, ट्रेडिशनली हम कैसे सॉल्व करते हैं, प्लस जो हमें पता है पहले प्लस हमने लिखा, फिर 1, फिर इन दोनों का 3, -3, 1, 1 इसे ले लिया, फिर माइनस प्लस के बाद -4 को लिख लिया। जब 4 को पकड़ेंगे तो ये रो और ये कॉलम हम छोड़ देंगे, तो बचेगा क्या, 2, -5, 1 और 1, इसे मिटा देते हैं। फिर हम थर्ड वाले को पकड़ेंगे, ये प्लस था माइनस, तो फिर प्लस 1 को हमने पकड़ा, तो इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे, तो अपने पास क्या बचा, 2, -5, 3 और -3। ओके, तो ये ट्रेडिशनल वे था तीन ऑर्डर डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का। आप इस तरीके से भी करके इसको सॉल्व करके आप एरिया निकाल सकते हो और आंसर आ जाएगा। बट हम ये टेक्निक हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम एक दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जब भी हम देखेंगे कि 1, 1, 1 है, तो हम सिंपली इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को हमें जीरो करना है। अगर हम इससे और इससे जीरो कर देते हैं तो ये पूरा तीन ऑर्डर का डिटरमिनेंट हमें नहीं निकालना रहेगा, सिर्फ इस वाले पोर्शन का डिटरमिनेंट हमें निकालना होगा। मतलब हमें 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट को सिंपलीफाई करना होगा। तो अभी इस 1 और 1 को जीरो कैसे करना, सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स के लिए ये है कि जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना, तो वो पॉइंट्स हमेशा 2 और 2 ही दो पॉइंट्स ही गिवन होंगे, तो ये वाले हमें हमेशा फिक्स रखने हैं 1, 1, 1। और जब भी ये 1, 1 आएगा, आपको एक ही लॉजिक अपनाना है, वो ये है कि R2 में से हम R1 को घटा देंगे, R2 = R2 - 1, इस वाले रो में से इसको घटा देंगे। फिर R3 में भी यही करना है, R3 में से हम R1 को घटा देंगे, इस वाले रो में से इसको घटा देना है। तो देखिए क्या होगा, 1/2 एज इट इज है, तो ऊपर वाला रो तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। यहाँ देखिए 2 में से 1 चला गया, 1, 3 में से हम इसे पूरा लिखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सो 2 - 1, 3 - 4 और 1 - 1। ओके, फिर इस वाले में देखते हैं -5, ये हो जाएगा -1, फिर -3, -4 और 1 - 1। इसे यहां सिंपलीफाई कर लेते हैं, 1/2, ऊपर वाला था 1, 4, 1, फिर क्या हो, ये हो गया 1, फिर हो गया ये -1, ये हो गया 0, -6, -7 और 0। देखिए हो गया ना, ये दोनों पॉइंट्स जीरो हो गए ना। अब हमें इस तीन ऑर्डर के डिटरमिनेंट से मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ ये 2 ऑर्डर वाला डिटरमिनेंट ही सिंपलीफाई करना है। तो इसके बाद आपको क्या लिखना है एग्जाम में, आपको लिखना है एक्सपैंडिंग अलोंग कॉलम 3। फिर यही डिटरमिनेंट का जो फाइनल फॉर्म है वो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा 1, -6, -1 और -7। बस अब ये दो डिटरमिनेंट ऑर्डर को सॉल्व करना और आसान है, हमें पता है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। 1/2 बाहर रखते हैं, यहाँ आपका कितना हो जाएगा, ये हो गया 7 माइनस -1 और -6 हो जाएगा +6। ओके, ये -7 है, ये -7 और यहाँ हो जाएगा 6, मतलब कितना हो गया 1/2, ये -13, सो -13/2। और एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए आंसर आपका होगा 13/2 स्क्वायर। ध्यान रखिए, स्क्वायर यूनिट लिखना एग्जाम में बहुत जरूरी है, अदरवाइज इसके चलते भी आपके मार्क्स कटेंगे। तो ये टेक्निक हमने देखा जिसमें हम एरिया निकाल रहे हैं ट्रायंगल का यूजिंग डिटरमिनेंट्स। तो एक दो पॉइंट जो इसमें हमें याद रखनी है वो ये कि क्वेश्चन हमेशा फॉर्मेट 2 पॉइंट का ही देगा, तो थर्ड वाला पॉइंट जो हमें 1, 1 ही रखना है।
अगर 1 1 है तो ये लॉजिक फिक्स है आपका, आप हर बार यही करोगे, रो 2 में से रो 1 को घटाओ, रो 3 में से रो 1 को घटाओ, तो आपका क्या होगा, ये 2.0 हो गया। जब ये 2.0 हो गया तो सिंपली अपने को क्या करना है, एक्सपैंड करना है कॉलम 3 के रिस्पेक्ट में, और फिर इन चार वैल्यूज का आपको वैल्यू रख के दो ऑर्डर का डिटरमिनेंट सिंपलीफाई करना है, जो आया वो आपका आंसर हुआ। बहुत इजी तरीका था। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में आगे भी और नए टॉपिक्स लेके आएंगे। थैंक यू।